क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि आप बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्मार्ट और बहुत इंटेलिजेंट हैं? आप में काबिलियत है, कैपेबिलिटी है कि लाइफ के सारे छोटे बड़े प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर लें, बशर्ते कि सही तरीका आपके पास हो। इंग्लिश के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप इसको एक प्रॉब्लम मानते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी काबिलियत की कमी को नहीं दिखाता, ये बताता है कि सही तरीके और आपकी मुलाकात आज से पहले हुई नहीं थी, लेकिन आज हो गई मेरे इस चैनल पे। मैं आपका दोस्त प्रवीण सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube के चैनल इंग्लिश सिंप्लीफाइड बाय प्रवीण पे। इस चैनल का पर्पज़ है कि आपकी इंग्लिश लर्निंग को बहुत रिफाइंड किया जाए, आपको इस लैंग्वेज की एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग दी जाए कि आपको चीज़ें बहुत सिंपल और इजी लगने लगे। तो चलिए आज का हम ये खास एपिसोड चालू करते हैं, जो मेरे इस चैनल का तीसरा वीडियो है, और इसमें हम एक यूनिक मेथड SVO ब्लॉक मेथड को डिटेल से समझेंगे। हम इस मेथड से जुड़ी सारी बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको क्लियर पिक्चर दिखाई दे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस मेथड की ज़रूरत क्यों है, ज़रूरत है भी कि नहीं। चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी होंगी, और वो चीज़ें ये हैं कि इंग्लिश जो है, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि हमारा मदर टंग फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। जब अंग्रेज आए तो उनके साथ ही हमारे देश में 400-500 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया। ये हमारा मदर टंग नहीं है। हमें अंग्रेज़ों ने एक सेट ऑफ रूल्स दिए, हमें एक टूल किट दिया जिसको हम ग्रामर की बुक बोलते हैं, और बताया कि इसी ग्रामर की बुक को पढ़ के आप इस लैंग्वेज को सीखेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए नहीं बनाई गई थी, अंग्रेज़ों ने अपने लिए बनाई थी कि अगर हम में से किसी को बोलना है तो इस मेथड को इस्तेमाल करके बोला जाएगा। हम इंडियंस ने उस मेथड को एज़ इट इज़ अपना लिया। 400-500 साल से हम उसको एज़ इट इज़ इम्प्लीमेंट करके चलाते जा रहे हैं। हमने कभी ये ज़रूरत नहीं समझी कि उस मेथड में क्या हम कुछ अरेंज कर सकते हैं, क्या हम उस मेथड को कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम मेथड में तो नहीं चेंज कर सकते क्योंकि हमारा लैंग्वेज नहीं है, उनका लैंग्वेज है और रूल्स हमें उन्हीं के पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन उन रूल्स को क्या हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उस रूल्स को क्या हम अपने इंडियन सेंस और सेंसिबिलिटी के हिसाब से ला सकते हैं ताकि जो लर्निंग है वो हमारे हिसाब से अलाइंड हो जाए। तो एग्जैक्टली यही करता है ये मेथड। ये जो है ग्रामर को इस तरह से अलाइन करता है कि वो हमारे इंडियंस के हिसाब से चले, न कि जैसा हमें दिया गया है। ये मेथड ग्रामर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करता है, और चेंज कर भी कैसे सकता है। ग्रामर उन्होंने लिखी है और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। बस उसके जो रूल्स हैं और जो तरीके हैं उसी को अरेंज और रीअरेंज किया गया है ताकि ये आपकी लर्निंग में बिल्कुल फिट बैठे, ताकि ये आपको सही रास्ता दिखाए और बड़ी जल्दी रास्ता दिखाए। इसकी ज़रूरत इसलिए भी है कि जो एग्जिस्टिंग तरीका है इंग्लिश सीखने का वो बॉटम अप है, यानी उसमें आप छोटी छोटी चीज़ें सीखते जाते हैं, काफ़ी दिन तक छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं और बहुत रूल से कॉम्प्लिकेट रूल से गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फ्लो मेंटेन करने में दिक्कत होती है। इसी बात को ध्यान में रख के ये मेथड बनाया गया है, और ये टॉप डाउन मेथड है, यानी इसमें शुरू में ही आपको बिगर पिक्चर्स दिखा दी जाएगी या आप देख लेते हैं तो, और आप ग्रेजुअली टॉप डाउन आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। तो जब आपने शुरू में ही बिगर पिक्चर्स देख लिए तो आपकी राह बहुत आसान हो जाती है। ट्रेडिशनल मेथड में जहां आपको लगता था कि बहुत टफ है, हमें कुछ नहीं आता, इस मेथड में पहले दिन ही आपको ये बात पहले दिन ही समझ में आ जाएगी कि अरे हमें तो सब कुछ आता है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उसको जानने की ज़रूरत है। तो अप्रोच में फ़र्क आएगा। चलिए अब हम दूसरे इम्पॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करते हैं कि क्या है ये मेथड, किसकी हेल्प करता है, किस लेवल पे करता है और कैसे करता है। तो अगर आप पूछेंगे कि क्या है मेथड, तो मैं आपको सिंपली कहूँगा कि ये इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने का एक यूनिक तरीका है। अब ये कैसे हेल्प करता है, मैंने अभी पहले बताया कि ये एक टॉप डाउन अप्रोच है। तो ये मेथड आपको बताएगा कि इंग्लिश सीखने का जो अल्टीमेट पर्पज़ है, हम इंग्लिश किस पर्पज़ से सीखना चाहते हैं, और वो पर्पज़ वही है कि हम आसानी से अपने थॉट्स आइडियाज़ को कन्वे कर सकें, स्पीक और राइट कर सकें। ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हम उस लैंग्वेज में आसानी से सेंटेंस बना लें। तो ये मेथड एग्जैक्टली यही करता है। ये मेथड डायरेक्टली आपको सेंटेंस लेवल पे लाता है, क्योंकि अल्टीमेट पर्पज़ ही वही है सेंटेंस बनाना। ये मेथड डायरेक्ट आपको सेंटेंस के लेवल पे लाता है और सेंटेंस के एलिमेंट्स दिखाता है। वो बताता है कि सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा ही होगा।
इसीलिए इस मेथड का नाम भी पड़ा SVO ब्लॉक मेथड। और ये आपको सेंटेंस को एक ब्लॉक के रूप में देखने को बताएगा। आप ब्लॉक के रूप में सेंटेंस को देखेंगे तो आसानी से चीज़ों को हैंडल करेंगे, क्योंकि आप बातचीत में और लिखने में कभी कभी छोटे सेंटेंस बनाते हैं एक ब्लॉक के, कभी कभी बड़े सेंटेंस बनाते हैं या और बड़े बनाते हैं। तो ये मेथड आपको बताता है कि आप एक ब्लॉक को कंसीडर करिए और ग्रेजुअली आप सिमिलर चेंजेस हर ब्लॉक में करिए। ये मेथड इसलिए भी बहुत यूनिक है कि आपको बताता है कि इंग्लिश सीखने का मतलब कि सेंटेंस बनाने की बारीकियों को समझना, सेंटेंस के एलिमेंट को समझना और एक राइट सीक्वेंस में समझना, ताकि लर्निंग बहुत आसान हो जाए। ये बताता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही वो फ्रेमवर्क है जो सेंटेंस को ड्राइव करते हैं। पहले इस मेथड का इस्तेमाल करके आप सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, फिर आप वर्ब के बारे में जानेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, फिर आप देखेंगे कि कैसे सब्जेक्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं और वर्ब में और ऑब्जेक्ट में। और आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न देखेंगे कि कैसे सब्जेक्ट में जिन एलिमेंट से चेंज हो रहा है वही एलिमेंट ऑब्जेक्ट में भी चेंज करते हैं। फिर आप वर्ब को समझेंगे तो जो ग्रामर्स के रूल हैं बहुत अलाइंड हो जाएंगे। आपको लगेगा कि जो सारे रूल्स हैं ग्रामर के वो अल्टीमेटली उनका पर्पज वही है, आपको आसानी से सेंटेंस बनाने देने में हेल्प करना। फिर जब आप रूल्स को ऐसे देखेंगे तो आप रूल्स को कभी रट्टा मारने को नहीं कहेंगे और रूल्स को तभी रेफ़र करेंगे जब आप उस जर्नी में, उस पर्टिकुलर जर्नी में फंस रहे हैं। अब जैसे कोई बिगिनर लेवल पे है तो वो एक ब्लॉक के सेंटेंस बनाएगा तो उसको कॉम्प्लेक्स रूल की ज़रूरत नहीं होगी। कोई मिड लेवल पे है थोड़े और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएगा, उसको थोड़ी ज़रूरत होगी। कोई एडवांस लेवल पे है तो उसको और ज़रूरत होगी। ये मेथड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप इंग्लिश लर्निंग के जर्नी में चाहे जिस लेवल पे हैं, ये सारे लेवल्स के प्रॉब्लम को कंसीडर करती है। क्यों? क्योंकि मैंने भी इंग्लिश एक बहुत बेसिक लेवल से सीखना स्टार्ट किया था और यहाँ तक पहुँचा, तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया है कि किस लेवल पे आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने कंटेंट की टीम को लीड किया, मैनेज किया, वहाँ मुझे प्रॉब्लम समझ में आई। मैं बहुत दिनों तक ब्रांड्स के लिए, इंडिया के टॉप ब्रांड्स के लिए मैंने कॉपी राइटिंग की, मुझे समझ में आया। मैंने कंटेंट मार्केटिंग की, तो ओवरऑल 18 ईयर्स से मैं ये सब सारी चीज़ें करता आ रहा हूँ। मुझे समझ में आया कि ये जो मैडनेस है उसका एक मेथड है और इसी मेथड का नाम है SEO ब्लॉक मेथड। ये आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग को बहुत जल्दी, बहुत हाई लेवल तक ले जाती है, जो कि एग्जिस्टिंग मेथड नहीं करते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग तरीके से चलेंगे तो ऑब्वियसली सीखेंगे, लेकिन टाइम लगेगा, फ्लुएंसी मेंटेन करने में टाइम लगेगा। इस मेथड से ऐसा नहीं होगा। इस मेथड से आप क्लियर पिक्चर्स, बिगर पिक्चर्स तुरंत देखेंगे। यही पर्पज भी है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देख के इस मेथड को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक सिंपल 3 वर्ड का एक सेंटेंस है, एक ब्लॉक का सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। इसमें हम चेंजेस करेंगे और इस मेथड को समझाने की कोशिश करेंगे। पहले हम सब्जेक्ट लेवल पे चेंजेस करते हैं 1 बाय 1। चलिए देखिए, ये देखिए आपका सब्जेक्ट में चेंज हो रहा। अब हम सब्जेक्ट में, अभी तक हम ये नहीं देख रहे थे कि हम सब्जेक्ट में क्या चेंज करें, किस रूल से चेंज करें। अब हम आपको रूल भी दिखाते हैं। हम ये सब्जेक्ट में पहला चेंज किए और देखिए हमने क्या चेंज किया। ये दूसरा चेंज है, तीसरा चेंज है, ये होता जा रहा। यानी हम सब्जेक्ट को इतने तरीके से, इतने रूल से चेंज कर सकते हैं। यानी बहुत फ्रीडम आपको है सब्जेक्ट में। आप अकॉर्डिंगली जो भी रूल आपको लगे उसको पढ़िए और उसी लेवल पे चेंजेस करिए। और बड़ी मज़ेदार बात ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट में चेंजेस करने जाएंगे तो एग्जैक्टली यही रूल्स ऑब्जेक्ट के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। यानी आप ऑब्जेक्ट को भी, ऑब्जेक्ट में भी फ्रेजेस, क्लॉजेज, नाउन, एडजेक्टिव लगा के सिमिलर लेवल पे, प्रीपोजिशंस वगैरह लगा के सिमिलर लेवल पे चेंजेस कर सकते हैं। यह मेथड बताता है कि सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए जो आप रूल्स यूज करते हैं वो आप ऑब्जेक्ट को भी एग्जैक्टली उसी रूल्स से मॉडिफाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में चेंजेस करने का तरीका एक ही है। अब हम वर्ब को देखेंगे। वर्ब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी सेंटेंस में। जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो वर्ब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
सब्जेक्ट तो एक्शन को करने वाला है और ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करने वाला है। और वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए भी है कि एक्शन बताता है कि ये जो काम हो रहा वो तुरंत हो रहा, बाद में हो रहा या कब हो रहा। जैसे अगर आप हिंदी का एग्जाम्पल देखिए, आप राम है और सेब है। अब राम सेब, कोई सेंटेंस नहीं बना, आपको एक वर्ब चाहिए एक मीनिंग क्रिएट करने के लिए, एक मीनिंग लाने के लिए। तो राम सेब खा रहा है, तो खा रहा है ये वर्ब है। अब खा रहा है जब बोले तो इसका मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है, खा चुका है पास्ट की बात है, खाएगा बहुत देर से खा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे अभी, केवल वर्ब आपको बता रहा है कि जो आपका सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। तो हम अपने फिर से उसी बेस सेंटेंस को जो हमने लिया था उसके वर्ब में मॉडिफिकेशन करके देखते हैं कि वर्ब में आप किस लेवल पे चेंजेस कर सकते हैं। देखिए ये वर्ब में चेंजेस हैं, ये वर्ब के चेंजेस को दिखा रहा इतने तरीके से। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को चेंज करने में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और चेंज में कहीं दिक्कत हो तो रूल को बाद में रेफ़र कर सकते हैं। यही इस मेथड की ब्यूटी है। चलिए हम एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल से इस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं और हम आपके स्क्रीन पे एक इंग्लिश का एक बहुत बड़ा सेंटेंस दिखाएंगे। वो सेंटेंस ये है। आमतौर पे आप लोग ये सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस देखते हैं तो आपको तुरंत ऐसा लगता है कि इंग्लिश टफ है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये सेंटेंस एग्जैक्टली क्या कह रहा है। आप देखिए, अब हम इस सेंटेंस को ग्रेजुअली इसके एलिमेंट्स को कट आउट करते हैं, वन बाय वन हम इसके एलिमेंट को निकालते हैं, फिर देखते हैं ये सेंटेंस क्या कह रहा है। देखिए अब आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस जो स्टार्टिंग में इतना बड़ा था और अल्टीमेटली आके यहाँ तक आया, अभी अपने ब्लॉक के फॉर्म में आ गया है। यानी अल्टीमेटली इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। आप कहेंगे बाकी वर्ड क्या कर रहे थे? तो बाकी वर्ड कुछ सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे थे, कुछ वर्ब को मॉडिफाई कर रहे थे और कुछ ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे थे। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सेंटेंस के मूड को चेंज कर रहे थे, एज ए बैकग्राउंड काम कर रहे थे। एग्जैक्टली यही होता है। एक ब्लॉक लेवल पे सेंटेंस अगर आते हैं तो इसी तरह से आते हैं, यानी उसमें एक ही सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। और अगर आप बड़े सेंटेंस बनाते हैं तो एक ब्लॉक को आप दूसरे ब्लॉक से जोड़ेंगे कनेक्टर से। कनेक्टर जैसे दो सेंटेंस को जोड़ना है, एंड हो गया, बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, तो ये सब आप एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से जोड़ के सेंटेंस बनाएंगे। तो इससे आपको क्या पता चलता है? सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो, अगर एक ब्लॉक का सेंटेंस से बड़ा है तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। वो सेंटेंस बनाने वाले ने सब्जेक्ट में, वर्ब में और ऑब्जेक्ट में अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से इन्हेंसमेंट किया है, जो कि आप भी कर सकते हैं और सेंटेंस को बड़ा बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो ने सारी क्लियर पिक्चर आपके सामने रख दी होगी और आपको बताया होगा कि ये मेथड क्यों डिफरेंट है और क्यों यूनिक है। इसकी सबसे बड़ी यूनिकनेस है कि ये तैयार किया गया है आपका अप्रोच बदलने के लिए, आपको ये बताने के लिए लाइफ में कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर उसका सही तरीका हो आपके पास तो वो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाती है। तो आई होप कि इस वीडियो ने आप पे वैल्यू एडिशन किया होगा। अगले वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, हैव ए ग्रेट टाइम।